हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सोनोगाशिरा रिएक्शन के बारे में। सोनोगाशिरा कपलिंग रिएक्शन, ये सोनोगाशिरा ने प्रपोज की थी 1975 में। ये है वो साइंटिस्ट सोनोगाशिरा, जापानीज साइंटिस्ट है। अब देखिए इसकी जनरल स्कीम क्या है। इसकी जनरल स्कीम ये है, सबसे पहले अल्काइल हैलाइड लाइक कंपाउंड है, जहाँ पर R1 की जगह आप लोग एराइल ग्रुप, अल्केनाइल ग्रुप, हीट्रो एराइल कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं, और X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OTF, ये सब सारे कंपाउंड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा कंपोनेंट देखिए तो वहाँ पर क्या है, अल्काइन सिस्टम है। क्या है? अल्काइन सिस्टम मीन्स यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्काइन सिस्टम। यहाँ पर R2 की जगह आप लोग हाइड्रोजन ले सकते हो, यानी कि इथाइन ये ले सकते हो। R2 की जगह अल्काइल यूज़ कर सकते हो, एराइल यूज़ कर सकते हो, अल्केनाइल सिस्टम यूज़ कर सकते हो, और SR3 मीन टेट्रा मिथाइल सिलाइल TMS। आप लोगों को पता ही होगा, आपने NMR स्टडी किया है तो वहाँ पर यूज़ होता है TMS का, और रेफरेंस पिक की जगह, तो उसको वो भी यहाँ पर R2 की जगह यूज़ होता है। TMS मीन्स कुछ नहीं है, सिलिकॉन होता है और उसमें टेट्रा 4 तरह के अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। मीन्स वहाँ पर मिथाइल होता है, TMS में टेट्रा मिथाइल सिलाइल कहते हैं। अब यहाँ पर पैलेडियम और Cu कैटालिस, दो कैटालिस यूज़ होते हैं। मीन्स यहाँ पर दो साइकिल होगी, मैं आपको बताऊँगा, PD साइकिल और Cu साइकिल, जिसमें से वो अभी मैं बताने नहीं वाला हूँ। और बेज यहाँ पर यूज़ होता है, ये सारे के सारे बेज हैं, और ये PD कैटालिस। और फाइनली आपको पता ही होगा किस तरह की प्रोडक्ट मिलेगी, कपलिंग होगी, किसके बीच में होगी, ये R1 ग्रुप और ये अल्काइल का यहाँ से हाइड्रोजन निगलेक्ट हो जाएगा, वो बेस उसको एक्सेप्ट कर लेगा और वहाँ पर R1 ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट हमको ऐसी कपलेट प्रोडक्ट मिलेगी। अब इसके जनरल फीचर्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं स्लाइड में। द कपलिंग कैन यूजुअली बी कंडक्टेड एट द और स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। मीन्स रूम टेम्परेचर से भी ये रिएक्शन हो सकती है, और जो रिक्वायर हो तो रूम टेम्परेचर से थोड़ा हाई टेम्परेचर भी इसे कंडक्ट हो सकती है ये रिएक्शन। और दूसरा ये है कि कॉपर साल्ट कैन बी कॉमर्शियली अवेलेबल है, कॉस्टली नहीं है। कॉपर साल्ट जो CuI और CuBr है वो कॉमर्शियली अवेलेबल है, और वो रेशियो कितना होता है, 0.5 to 5 मोल का रेशियो होता है विथ रिस्पेक्ट टू हेलाइड। मीन्स ये पॉइंट क्या कह रहा है कि हेलाइड आपने जब आई थिंक 1 मोल यूज़ किया है, ओके, मान लीजिए ये हेलाइड कंपाउंड आपने 1 मोल यूज़ किया है, तो आप लोग कॉपर कॉम्प्लेक्स कितना यूज़ करोगे, 0.5 मोल यूज़ करोगे। कितना? 0.5 मोल। तो ये थी अभी भी फीचर है उसके। पैलेडियम कैटालिस, इसमें ये दो बेस्ट रिजल्ट देते हैं। ये इसमें से ये तो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि वहाँ पर +2 के फॉर्म में है। यहाँ पर पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0 है। अब इसके बाद का पॉइंट क्या है, द रिएक्शन वर्क वेल ऑन बोथ वेरी स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में। आप लोग ये रिएक्शन तो सभी रिएक्शन होती है, मगर ये स्मॉल स्केल में भी ये रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से होती है। अब रिएक्टिव ऑर्डर दिया है रिएक्टिविटी का, वो तो मैंने अगले वीडियो में भी कहा था कि क्लोरीन है वो रेयरली यूज़ होता है, क्योंकि वो बॉन्ड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो होता है अल्काइल हैलाइड में, वो कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन बॉन्ड की कंपैरिजन में वो ब्रोक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मीन्स कि वो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी थोड़ी सी लेस होती है उसमें, क्लोरीन में, कार्बन क्लोरीन वाले बॉन्ड में, क्योंकि क्लोरीन है वो ब्रोमीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसी तरह उसकी एक्टिवेशन Cl एक्टिवेशन कम होता है, डिफिकल्ट होता है, हो तो जाता है। तो ये कुछ ऑर्डर दिया गया है वहाँ पर। और द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन रेट ऑफ आयोडाइड एंड ब्रोमाइड अलाउ सिलेक्टिव कपलिंग विद द आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड। अब यहाँ पर जो आयोडीन यूज़ हुआ है, मीन्स यहाँ पर दो तरह के हेलोजन यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन तो जो अल्काइल हैलाइड हमने लिया है रिएक्टेंट में, वो हैलाइड, और जो कॉपर
हेलाइड कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें वो जो हेलाइड होते हैं वो मान लीजिए कि वो आयोडीन और ब्रोमीन है। ओके, अल्काइल हेलाइड में आयोडीन है और कॉपर में CuBr है, तो उसका रेट जो होता है काफ़ी डिफरेंट है। इसी वजह से वो रिएक्शन में टॉलरेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो आयोडीन और ब्रोमीन का रेट सिमिलर होगा तो रिएक्शन कब से कहाँ होती है वो पता ही नहीं चलेगा। ओके, अब यहाँ पर लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है? एराइल हेलाइड इन बल्कि सब्सट्रेट दैट आर नॉट वेरी रिएक्टिव। वो तो आपको पता ही होगा कि बल्कि ग्रुप जो सब्सट्रेट में होता है तो वो स्टेरिक फैक्टर की वजह से वो उसको ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट भी होगी। और इसी तरह हाई टेम्परेचर जब आप लोग प्रोवाइड करोगे, रिएक्शन कैरी नहीं हो रही है, तो जब आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? साइड रिएक्शन हो जाएगी। किसकी? अल्काइन की। ओके, क्योंकि अल्काइन एसिडिक कैरेक्टर होता है अल्काइन में, क्योंकि वहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है। ओके, चलिए देखते हैं कैटालिटिकल साइकिल क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये RX है और ये पैलेडियम 0 कॉम्प्लेक्स है। अब आपको पता ही होगा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो यहाँ पर पैलेडियम ये RX के बीच में इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब क्या होगा? अब यहाँ पर आप लोग गौर से देखिए, तो ये जो अल्काइन हमने लिया है, अल्काइन की रिएक्शन सबसे पहले बेस के साथ होती है। यहाँ पर रिएक्शन में हमने बेस भी यूज़ किया है, तो अल्काइन की रिएक्शन सबसे पहले बेस के साथ होगी। तो बेस क्या करता है? ये प्रोटॉन है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा तो Cu मेटल है उसकी टेंडेंसी क्या है? पॉजिटिव में रहने की। तो Cu यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा तो Cu यहाँ पर अटैच हो जाएगा और कुछ इस तरह का Cu अल्काइन कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स इसमें इंसर्ट होगा, इस वाले कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करेगा Cu अल्काइन कॉम्प्लेक्स। तो क्या होगा? यहाँ से हेलोजन को वो पिकअप कर लेगा Cu मेटल और फाइनली CuX आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर अल्काइन ग्रुप ये वाला जो है वो यहाँ अटैच हो जाता है और उसके बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा यहाँ पर R1 का और ये अल्काइन ग्रुप का। तो फाइनली हमको कपलेट प्रोडक्ट मिल जाएगी और एज वेल एज पैलेडियम कॉम्प्लेक्स भी हमको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये है, देखिए ये कंपाउंड क्या है? हमारा अल्काइल हैलाइड कंपाउंड है और ये हमारा अल्केनाइन ग्रुप है, अल्काइन ग्रुप है, अल्काइन। कपलिंग कहाँ पर होगी? आपको पता चल ही गया होगा कि ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये आयोडीन और ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में कपलिंग हो जाती है, देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट में। और कुछ स्टेप आपको पता ही होगा कि ये कुछ स्टेप रिक्वायर होते हैं, उसके बाद ये ड्रग हमको मिलती है। अब ये ड्रग की एप्लीकेबिलिटी क्या है? ये जो हर्बिसाइड है, ये ड्रग की एप्लीकेबिलिटी ये है कि जो खेत में आपको पता ही होगा कि जो हमने मेन जो क्रॉप लिया है उसके साथ कोई अनवांटेड वुड निकल आते हैं, ग्रेस के जो अनवांटेड मटेरियल निकल आता है ज़मीन में से, उसको हम लोग हर्बिसाइड बोलते हैं। मेन क्रॉप की साथ ही अनवांटेड मटेरियल जो निकलता है उसको हम लोग हर्बिसाइड बोलते हैं और वही हर्बिसाइड को ट्रीट करने में ये ड्रग यूज़फुल होती है। बेसिकली हर्बिसाइड को ट्रीट कैसे किया जाता है? जब आप कोई भी प्लांट पे आप लोग हर्बिसाइड का छिड़काव करेंगे तो वो जो प्लांट होगा उसकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको ट्रिगर करके भी इसको ब्लॉक कर देता है। मीन्स फोटोसिंथेसिस में आपको पता होगा कि क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो हर्बिसाइडल कंपाउंड है वो क्लोरोफिल का फंक्शनिंग को ही, क्लोरोफिल का जो फंक्शन होता है उसके फंक्शनिंग को ही वो ब्लॉक कर देते हैं, ये जो हर्बिसाइडल कंपाउंड है वो। इसी वजह से वो क्रॉप आगे उसका ग्रोथ नहीं होगा और वो सूख जाता है। इसी तरह हर्बिसाइडल का फंक्शनिंग होता है। देखिए दूसरी एप्लीकेशन, यहाँ पर ये क्विनोलिन कंपाउंड है, यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप है, आपको पता ही होगा। एराइल हैलाइड कंपाउंड हो गया और फिर ये अल्काइन ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो पता चल ही गया होगा कि ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और फाइनली हमको कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएगी। यहाँ पर अल्काइन ग्रुप अटैच हो चुका है और फाइनली कुछ स्टेप रिक्वायरमेंट ही होती है उसको, फंक्शनल ग्रुप कुछ ज़्यादा, कुछ साइक्लाइजेशन वैसे कुछ रिक्वायरमेंट होती है
और उसी तरह ये जो ड्रग मिलती है, इस ड्रग का यूज़ कहाँ होता है? HIV में होता है। ओके, मेपिसिन HIV में इसका यूज़ होता है। इसके डेरिवेटिव का एनालॉग्स, जो मेपिसिन के एनालॉग्स होते हैं, उसका HIV में यूज़ होता है। तो चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? नेक्स्ट एप्लीकेशन ये है कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में क्या है? सिंथेसिस ऑफ SIB158Y which is more commonly known as L-tiniclin is a nicotinic acetylcholine रिसेप्टर एगोनिस्ट। अब ये रिसेप्टर है एक तरह का। एगोनिस्ट मीन्स क्या होता है? एगोनिस्ट मीन्स कि सब्सटेंस जो हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, जो सेल में जो रिसेप्टर होते हैं उसके साथ बाइंड हो जाता है और बाइंड करके जो बायोलॉजिकल फंक्शन को एक्टिवेट करता है, इसको हम लोग एगोनिस्ट बोलते हैं। और इसी तरह इसके ऑपोजिट भी होता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का वर्क क्या होता है? कि विल ब्लॉक द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बाय बाइंडिंग के थ्रू वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ब्लॉक कर देता है एंटागोनिस्ट। और ये तो एगोनिस्ट के थ्रू वर्क करता है। देखिए यहाँ पर ये निकोटीन जैसा कुछ स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप है और ये अल्काइन कंपाउंड है। अब आपको पता ही चल गया होगा कि किस तरह रिएक्शन होगी। यहाँ पर एडिशन होगा कार्बन, कपलिंग यहाँ पर होगी। ये अल्काइन का कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पर कपलिंग हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट में। ओके, और कुछ स्टेप्स ऑलवेज रिक्वायरमेंट में ही होते हैं उसको SIB प्रोड्यूस करने में। तो ये थी हमारी सोनोगाशिरा कपलिंग रिएक्शन। उसकी हमने 3 तरह के एप्लीकेशन देखे, कई सारे हैं। ओके, सो आज का वीडियो यहाँ ही ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।